आज बात स्कूल क्लस्टर सिस्टम की। जैसा कि हम लोग को पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने सुविधा के मुताबिक उसको लागू कर रही हैं और केंद्र सरकार तो उसको लागू करने के लिए समर्पित है ही। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल क्लस्टर सिस्टम क्या है। वैसे ये कोई नया सिस्टम नहीं है। स्कूल क्लस्टर सिस्टम का पहला जो संकल्पना देखने को मिलती है वह एजुकेशन कमीशन 1964-66 में जो था उसकी सिफारिश में भी था, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, इसमें एक टारगेट दिया गया कि 2025 तक हम स्कूल क्लस्टर सिस्टम डेवलप करेंगे। क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स जो है ये एक ऐसी संकल्पना है जिसमें एक विद्यालय के अधीन आसपास के सभी विद्यालय होंगे। अब ये तो ऐसी ही परिभाषा हो गई। स्पेसिफिक ये है कि हर पंचायत में अगर इंटर कॉलेज है 10+2 विद्यालय, तो उस विद्यालय के 5 से 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में जितने विद्यालय होंगे, चाहे वो प्राइमरी के हो या मिडिल हो या सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हो, सभी विद्यालय उसके अंतर्गत होंगे। यानी एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्लस्टर बनाया जाएगा और उसके 5 से 10 किलोमीटर रेंज के सभी तरह के सरकारी और प्राइवेट विद्यालय उससे जुड़े होंगे और वो रिसोर्स सेंटर का काम करेगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले यूडाइस 2016-17 की एक रिपोर्ट हम बता दें। इसमें कहा गया कि 1,08,017 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर स्कूल हैं, यानी वहाँ एक ही टीचर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का कितना स्कार्सिटी है। कहीं टीचर ज़्यादा हैं, कहीं नहीं है, तो नहीं है और कहीं ज़्यादा हैं, तो इनको कैसे बैलेंस किया जाएगा। इसके लिए ही सबसे अच्छा उपाय है कि एक क्लस्टर बनाया जाए और उस क्लस्टर के सभी शिक्षक यानी ह्यूमन रिसोर्सेज एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और जहां जिस चीज़ की कमी है उसकी भरपाई की जाए। तो इसका असल उद्देश्य जो है वो है फैसिलिटीज़ को शेयर करना, यानी एक स्कूल के फैसिलिटीज़ को दूसरे स्कूल के बच्चों के लिए शेयर करना। इससे होगा क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी अधिकतम उपयोग होगा रिसोर्सेज का। इससे क्वालिटी एजुकेशन आएगा, इम्प्रूव होगा। इससे प्लानिंग का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अभी तक प्लानिंग सेंट्रलाइज फॉर्म में चलती है, यानी राजधानी से प्लानिंग हो जाती है। सीआरसी और बीआरसी के माध्यम से बिहार सरकार ने कोशिश किया कि स्थानीय स्तर पे प्लानिंग की जाए, बट वो सक्सेस नहीं हो पाई, तो उसको भंग कर दिया गया और अब नया सिस्टम इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार भी काम कर रही है। तो अब डिसेंट्रलाइज यानी लोकल लेवल पे, यानी कि जो +2 का स्कूल क्लस्टर बनाया जाएगा वहीं सभी शिक्षक मिल करके इनोवेशन करेंगे और अपने लिए प्लानिंग करेंगे, प्लस डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की भी क्षमता उनमें होगी। और इस तरह से इसको एक सेमी ऑटोनॉमस कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, यानी एकीकरण किसका, आर्ट, स्पोर्ट, स्टोरी टेलिंग, आईसीटी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक स्कूल में अगर कोई अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है तो उसको दूसरे स्कूल के बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए। अगर कहीं स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता है तो उसका लाभ भी दूसरे स्कूल के बच्चों को मिलना चाहिए। इस तरह सभी स्कूल तो इंटीग्रेटेड होंगे ही, साथ ही साथ सभी लर्नर भी इंटीग्रेटेड होंगे और ये प्रोसेस क्लस्टर सिस्टम के माध्यम से ही चलेगा। यहाँ पे काउंसलर होंगे, यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम सब जान रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में बहुत फोकस गया है, यानी हर स्टूडेंट को कोई ना कोई ऐसा स्किल दे दिया जाए जिससे वो जैसे ही विद्यालय से बाहर आए तो रोजगार न ढूंढे बल्कि स्वयं रोजगार देने के लायक हो जाए, अर्जन के लायक हो जाए। तो वोकेशनलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए भी एक क्लस्टर सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और इस क्लस्टर सिस्टम से टॉपिक सेंटर्ड क्लब्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय क्लस्टर बनेगा वहाँ जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे, जैसे सोशल साइंस के टीचर हों, तो उस क्लस्टर के अधीन जितने विद्यालय हैं 10-20 जो भी विद्यालय होंगे, सब जगह सोशल साइंस के टीचर्स उनसे जुड़ेंगे और वे एक टीम में काम करेंगे। ऐसी मान्यता है कि टीम में ही बेहतर काम होता है, बच्चे भी अच्छा सीखते हैं, समाजीकरण जो है वह सीखने की एक शर्त मानी जाती है। तो यहाँ पे यही होने जा रहा है।
अब यहाँ टॉपिक सेंटर जो क्लब होंगे, आर्ट क्लब होगा, म्यूजिक क्लब होगा, साइंस क्लब होगा, स्पोर्ट्स क्लब होगा, लैंग्वेजेस का क्लब होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट से क्लब होंगे। और ये लोग कैसे काम करेंगे, जैसे साइंस एग्जीबिशन कहीं हो रहा है, किसी एक विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन होगा जहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो साइंस से रिलेटेड, या स्पोर्ट्स मीट्स जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, अब भी होती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में हो जाएंगे। कोई ऐसा भी स्कूल होगा उस क्लस्टर के अधीन जहां स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अच्छी होगी और बाकी स्कूल के बच्चों को भी उसका लाभ मिलेगा। क्विजेज, डिबेट और फेयर्स, कुछ मेले का आयोजन होगा जिससे बच्चे स्किल सीखेंगे, उसमें भी अपना स्टॉल लगाएंगे और स्टॉल संचालित करने का स्किल उनके अंदर आएगा। डिबेट्स करेंगे, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, थिंकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। और क्विजेस, पहेलियाँ वो लोग खेलेंगे। जो टीचर होंगे, जो क्लब बनेंगे, वो लोग इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन मतलब नवीनता लाएंगे, अपने पढ़ाने के तरीके में, सिखाने के तरीके में सोचेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं, जो लोकल सर्कमस्टांसेस है, यहाँ के बच्चे किस तरह से बेहतर सीख सकते हैं। और बेहतर सीखने के लिए वो जो इनोवेशन करेंगे उसका गाइडलाइन होगा NCF 2005 और BCF 2008, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जो अभी तक इम्प्लीमेंटेड है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके आलोक में नया NCF भी आने वाला है, बट अभी तक आया नहीं है। तो NCF 2005 और इसी तरह हर राज्य सरकार ने भी अपने लिए अलग से BCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है। तो बिहार का जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में करिकुलम फ्रेमवर्क है उसे BCF यानी बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 कहते हैं। तो इसके जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसी के आलोक में ये लोग इनोवेशन करेंगे। लर्निंग प्लान में कैसे इम्प्रूव किया जाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे सुधार किया जाए, या जो बाकी आर्ट, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, इनमें क्या बेहतर किया जाए। ये सब करने का उद्देश्य क्या है कि ये क्लस्टर जो होगा ये इंटीग्रेटेड सेमी ऑटोनॉमस यूनिट होगा। सेमी ऑटोनॉमस यूनिट समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्या है, शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप ज़्यादा है, या अब पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने से उनका भी हस्तक्षेप है। बट यहाँ क्या किया जा रहा है कि इस क्लस्टर को ऑटोनॉमस बनाया जाएगा ताकि ये पूरे प्रयास कर सकें अपनी हृदय से कि हम बेहतर करें। क्लस्टर में जो होगा SCMC मतलब स्कूल क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी होगी। ध्यान दीजिए, अभी SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी फंक्शनिंग है, ये भी चलेगी, बट जब क्लस्टर सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो स्कूल क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी होगी। और इसमें कौन कौन स्कूल होंगे, तो क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करने वाले सभी स्कूल शामिल होंगे, प्लस आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल होंगे, प्लस प्राइवेट स्कूल भी शामिल होंगे। संभव है कि एक प्राइवेट स्कूल को एक सरकारी स्कूल से रिलेट किया जाए और प्राइवेट और सरकारी स्कूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। प्राइवेट स्कूल की अच्छाई को सरकारी स्कूल एडॉप्ट करे और सरकारी स्कूल की अच्छाई को प्राइवेट स्कूल एडॉप्ट करे। ये जितने भी हैं, चाहे वो क्लास 1 to 12 की शिक्षा देने वाले स्कूल हो, या आंगनबाड़ी केंद्र हो, या प्राइवेट स्कूल हो, ये रिसोर्सेज शेयर करेंगे। कैसे कैसे रिसोर्सेज, तो फिजिकल मतलब जैसे प्लेग्राउंड का होना, लेबोरेटरी का होना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होना, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, और ह्यूमन मतलब टीचर का होना। तो ये सभी तरह के रिसोर्सेज शेयर करेंगे, बट कैसे करेंगे अभी स्पष्ट नहीं है। इसके लिए जो मानक तय करेगा वो कौन करेगा, SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग करेगा। और उसी नॉर्म्स के मुताबिक ये सभी स्कूल अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये लोग प्लान बनाएंगे। कौन कौन प्लान, 2 तरह के प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान जो है 1 ईयर का होता है और लॉन्ग टर्म प्लान 3 to 5 ईयर का होता है। प्लान बनाएंगे कि हम 1 साल में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसके लिए हमारी कार्य योजना क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट कैसे मिलेगा।
इस सब का उद्देश्य क्या है? वाइब्रेंट लर्निंग कम्युनिटीज का निर्माण करना। वाइब्रेंट लर्निंग यानी पूरी तरह संवेदनशील सीखने वाला समाज का निर्माण किया जाए, क्योंकि कम्युनिटीज में ही लर्निंग संभव है। इसके लिए कौन कौन काम करेगा? तो हर स्कूल, हर जिले में डीएसी, पहले बिहार में होते थे, अब ये पद समाप्त हो चुका है। डीओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और बीओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और संबंधित विद्यालयों के हेडमास्टर, टीचर्स और एससीईआरटी, ये सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके स्कूल क्लस्टर सिस्टम को डेवलप करेंगे। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2-3 और चीजें हैं, उसको भी समझ लिया जाना चाहिए। एक है बाल भवन। ये बाल भवन क्या होगा? तो ये डे टाइम बोर्डिंग स्कूल है, यानी दिन में आवास करने वाला बच्चों का स्कूल है। और यहाँ पे एक्टिविटीज होगी, कौन कौन सी? तो आर्ट एक्टिविटीज होगी, कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज होगी और प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज होगी। ये बाल भवन भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक और टर्म यहाँ आता है सामाजिक चेतना केंद्र। ये सामाजिक चेतना केंद्र क्या है? हर स्कूल जब वर्किंग में है तब तो वर्किंग में है, बट वर्किंग के बाद वो खाली रहता है। तो जब विद्यालय खाली रहता है उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए और किस तरह किया जाए, तो वहाँ पे फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन हो, यानी जिस दिन स्कूल का निर्माण हुआ उसको सेलिब्रेट किया जाए। एलुमनाई मीट हो, यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है पहले से, अब यहाँ भी इसका कंसेप्ट आ रहा है, यानी उस स्कूल के कोई स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक काम किया है तो उसे भी बुलाया जाए, सम्मानित किया जाए। वहाँ सोशल एक्टिविटीज हो, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हो, वॉलेंटियर एक्टिविटीज हो, यानी वहाँ पे सेमिनार वगैरह हो सकता है, कोई सामाजिक कार्य हो सकते हैं। तो ये सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भी सभी स्कूल काम करेंगे जो क्लस्टर से जुड़े होंगे, और इतने सारे कार्य करने के लिए इस क्लस्टर का फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है। बिहार सरकार ने भी इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्लस्टर बनाया जाएगा और उसके सराउंडिंग्स के सभी स्कूल और वहाँ के रिसोर्सेज को उससे अटैच कर दिया जाएगा, और उस स्कूल के निगरानी में बाकी सारे स्कूल बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब अगर एक पंचायत में एक से ज़्यादा उच्च माध्यमिक विद्यालय हो तब किसे क्लस्टर बनाया जाएगा, तो उसमें जिस स्कूल की स्थापना पहले हुई होगी उसी को क्लस्टर बनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि स्कूल क्लस्टर सिस्टम के संबंध में एक अच्छी समझ विकसित करने में आसानी हुई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।